नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं रुद्राक्ष की। हर व्यक्ति की कुंडली अलग अलग होती है और उसमें कुछ शुभ तो कुछ अशुभ योग होते हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं अशुभ योग और उनके निवारण के बारे में। सावन का महीना चल रहा है और सावन के महीने में रुद्राक्ष धारण करना बेहद प्रभावशाली माना जाता है। रुद्राक्ष की उत्पत्ति शिव के अंश से हुई है। इसी कारण सावन के महीने में रुद्राक्ष को पहनने से बहुत लाभ होता है। आज हम बता रहे हैं रुद्राक्ष को धारण करने से कौन कौन से अशुभ योग दूर होते हैं। पहला, मांगलिक योग। मांगलिक योग एवं रुद्राक्ष का उपाय। कुंडली में मंगल दोष का निर्माण तब होता है जब कुंडली के लगन और चंद्र लगन से मंगल पहले, दूसरे, तीसरे, सातवें, आठवें और 12वें भाव में विराजमान होता है। इसके कारण व्यक्ति के जीवन में परेशानी आ सकती है और विवाह में देरी हो सकती है। वहीं ऐसे जातकों का यदि विवाह हो जाए तो वैवाहिक जीवन में भी कुछ न कुछ परेशानियां चलती रहती है। मंगल दोष से मुक्ति पाने के लिए ऐसे लोगों को 3 मुखी रुद्राक्ष ओम क्लीम नमः मंत्र का जाप करने के बाद धारण करना चाहिए। इसी प्रकार यदि कुंडली में सकट योग बन रहा है तो भी रुद्राक्ष का उपाय कारगर होता है। दोस्तों, कुंडली में चंद्रमा और गुरु 6-8 का संबंध बना रहे हैं, यानी गुरु चंद्रमा से 6ठे भाव में और चंद्रमा गुरु से 8वें भाव में हो तो सकट योग का निर्माण होता है। इस योग में कुंडली में होने से जीवन में अड़चने आती है। इस योग के दुष्प्रभावों से बचने के लिए 2 मुखी और 10 मुखी रुद्राक्ष धारण करना शुभ माना जाता है। यह रुद्राक्ष आपको ओम नमः एवं ओम ह्रीम नमः मंत्र का यथासंभव जप करने के बाद धारण करना चाहिए। इसी प्रकार यदि कुंडली में अंगारक योग बन रहा है तो भी रुद्राक्ष का उपाय कारगर साबित होगा। दोस्तों, जब भी कुंडली में राहु और मंगल किसी भाव में युति बना लेते हैं अथवा मंगल और केतु, तब भी अंगारक योग बनता है। इस योग के कुंडली में होने से व्यक्ति में अत्यधिक क्रोध देखा जा सकता है। साथ ही भटकाव की स्थिति भी ऐसे जातकों के जीवन में रहती है। इस योग से मुक्ति पाने के लिए 3 मुखी और 8 मुखी रुद्राक्ष पहनना शुभ माना जाता है। रुद्राक्ष पहनते समय आपको ओम क्लीम नमः या ओम रूम नमः मंत्र का जप करना चाहिए। इसी प्रकार यदि कुंडली में गुरु चंडाल योग का निर्माण हो रहा है तो भी रुद्राक्ष का उपाय सबसे आसान और उचित है। दोस्तों, जब भी कुंडली में गुरु और राहु अथवा केतु की युति हो तो ऐसे योग को गुरु चंडाल योग कहते हैं। इस योग के बुरे प्रभाव को दूर करने के लिए 8 मुखी या 10 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। रुद्राक्ष को धारण करते समय ओम ह्रीम नमः मंत्र का जप आपको करना चाहिए। इसी प्रकार यदि जन्म कुंडली में पापकर्त्री योग का निर्माण हो रहा है तो भी रुद्राक्ष का उपाय अचूक उपाय होगा। दोस्तों, कुंडली में यह योग तब बनता है जब किसी भाव के दोनों ओर पाप ग्रह विराजमान हो या किसी ग्रह के दोनों ओर पाप ग्रह हो। पाप ग्रह मंगल, शनि, राहु और केतु को माना जाता है। पाप ग्रह जिस भी भाव या ग्रह को प्रभावित करते हैं उस भाव या ग्रह का फल खराब हो सकता है। इसलिए पापकर्त्री योग के दुष्प्रभाव से बचने के लिए आपको उस भाव से संबंधित ग्रह या उस ग्रह का रुद्राक्ष धारण करना चाहिए जो पाप ग्रह के कारण पीड़ित हो गया हो। इसी प्रकार यदि जन्म कुंडली में जड़त्व योग का निर्माण हो रहा हो तो भी रुद्राक्ष का उपाय सबसे आसान और सुगम है। दोस्तों, कुंडली में इस योग का निर्माण तब होता है जब बुध की युति राहु अथवा केतु के साथ हो। ऐसी स्थिति में व्यक्ति की स्मरण शक्ति खराब हो सकती है और वह मानसिक रूप से परेशान हो सकता है। ऐसे लोगों को जड़त्व योग के बुरे प्रभाव से बचने के लिए 8 मुखी या फिर 9 मुखी रुद्राक्ष ओम ह्रीम नमः मंत्र के जप के साथ धारण करना चाहिए। आज हमने कुंडली में बनने वाले 6 दुर्योगों की चर्चा की है। इन दुर्योगों में रुद्राक्ष का उपाय अचूक है। यह आजमाया हुआ है। देखिए, यह एक सिद्ध उपाय है और जल्दी फल प्राप्ति के लिए कारगर भी है। जानकारी अच्छी लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। ओम नमः शिवाय।